एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से एक गहरा और विचारपूर्ण सवाल किया। प्यारे भोलेनाथ, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? क्या वह व्यक्ति अपनी मां का विरोध करता है या फिर वह जो अपने पिता के साथ अन्याय करता है? मां पार्वती का सवाल सुनकर भगवान शिव कुछ देर चुप रहे। फिर उनकी आंखों में गहरी समझ और ज्ञान की चमक आई। उन्होंने मां पार्वती से कहा, हे देवी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। भगवान शिव ने आगे कहा, जो कोई इस कथा को ध्यान से सुनता है और जीवन में इसे अपनाता है, उसे कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। उसके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और अपार खुशी होती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रिय, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। कृपया आप कथा आरंभ करें। अब भगवान शिव कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम मैजुनिशा था। उसकी आयु काफी हो चुकी थी और संसार में उसका एकमात्र सहारा था उसका 14 वर्षीय पुत्र बिलाल। वह लड़का न तो कोई काम करता था और न ही जिम्मेदारी समझता था। दिन भर इधर उधर भटकना उसकी आदत बन चुकी थी। मैजुनिशा गांव के घर घर जाकर काम करती, खेतों में मेहनत करती और जो कुछ भी कमा पाती वह पहले अपने बेटे को खिलाती और बाद में स्वयं खाती। अपनी मां की इस ममता के बावजूद बिलाल अपनी मां की बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। मां उसे बार बार समझाती, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, कुछ काम कर, वरना यह बेमकसद भटकना तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन मां की ममता उसे डांटने या जबरदस्ती करने से रोक देती थी, क्योंकि वह बेटे को अपने स्वर्गीय पति की अंतिम निशानी मानती थी। एक दिन की बात है, बिलाल गांव के पास के जंगल में इमली तोड़ने गया। तभी उसने दूर से देखा कि घोड़ों पर सवार कुछ सैनिक जैसे लोग गांव की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों पर भयानकता और हथियारों की चमक देखकर बिलाल समझ गया कि वे डाकू हैं। उसने जल्दी से इमलियां अपनी जेब में भरीं और गांव की ओर दौड़ा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि जमींदार का मकान जल रहा था। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। पूछताछ करने पर पता चला कि डाकुओं ने जमींदार के घर को लूट लिया है और वहां काम करने वाली एक नौकरानी को मार डाला, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। यह सुनते ही बिलाल का दिल कांप उठा, क्योंकि उसकी मां भी अक्सर जमींदार के घर काम करने जाया करती थी। भीड़ को चीरते हुए वह अंदर पहुंचा। वहां का दृश्य देख उसका हृदय दहल गया। उसकी मां लहूलुहान फर्श पर पड़ी थी। चारों ओर खून फैला हुआ था। अपनी मां की यह हालत देखकर बिलाल के मुंह से एक भयंकर चीख निकली और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसकी मां इस दुनिया से जा चुकी थी। अब वह अनाथ था। उसे मां की ममता और त्याग का एहसास हुआ। उसे यह समझ आया कि उसका भटकाव और आलस्य उसकी मां के लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा। लेकिन अब न उसे प्यार करने वाला कोई था और न ही उसका ध्यान रखने वाला। पूरे गांव में भटकने के बाद भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूखा प्यासा उसने मन में ठान लिया कि वह इस गांव को छोड़ देगा। अगले दिन सुबह वह उसी जंगल की ओर बढ़ गया जहां से डाकू आए थे। वह जानता था कि यही रास्ता उसे एक नई दिशा में लेकर जाएगा। गांव की सीमा पार करते समय बिलाल ने एक साधु जैसे व्यक्ति को देखा, जो भारी सामान लेकर बड़ी कठिनाई से चल रहा था। साधु ने बिलाल को देखा और कहा, पुत्र, यह सामान मेरे आश्रम तक पहुंचा दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ दक्षिणा दूंगा। बिलाल दिन भर का भूखा और थका हुआ था, लेकिन उसने निस्वार्थ भाव से वह सामान अपने सिर पर उठा लिया और साधु के साथ चल पड़ा। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वे साधु के आश्रम पहुंचे। बिलाल ने सामान वहां रखा तो साधु ने उसे कुछ पैसे और भोजन से भरा एक थैला दिया। थैले में रोटियां और सब्जी थी। बिलाल ने साधु का आभार प्रकट किया और वहीं बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक बड़ा नीम का पेड़ मिला, जिसके पास एक कुआं था। उसने पेड़ की छांव में आराम करने का निश्चय किया। वहां बैठकर उसने अपना भोजन खोला और कुएं से पानी निकालकर पीने लगा। तभी एक भूखा कुत्ता उसके पास आकर खड़ा हो गया और दुम हिलाने लगा। बिलाल ने अपनी रोटियों और सब्जी का कुछ हिस्सा कुत्ते को भी खिला दिया। दोनों ने साथ में भोजन किया और फिर पानी भी पिया।
बिलाल को अब थोड़ी ताकत महसूस हुई और उसने बचा हुआ भोजन एक थैले में बांध लिया। जब उसने चलना शुरू किया तो देखा कि वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब बिलाल अकेला नहीं था, उसे एक साथी मिल गया था। जंगल के रास्तों पर चलते हुए कुछ समय बाद वे घनी झाड़ियों के पास पहुंचे। कुत्ता वहीं रुककर जोर जोर से भौंकने लगा। बिलाल ने झाड़ियों के भीतर झांका तो हैरान रह गया। अंदर एक बेहद सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा बुरी तरह फंसा हुआ था। उस घोड़े की पीठ पर बेशकीमती कपड़ा और सुंदर जीन लगी हुई थी। बिलाल ने झाड़ियों के बीच घुसकर घोड़े को छुड़ाने की कोशिश की। बड़ी मेहनत के बाद उसने घोड़े को आजाद किया। भूखा घोड़ा बाहर आते ही हरी घास खाने लगा। बिलाल सोच में पड़ गया कि इतना सुंदर घोड़ा घने जंगल में कैसे आया। उसने घोड़े की लगाम थामी और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद बिलाल को जमीन पर एक तलवार पड़ी मिली। उस तलवार का हत्था बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ था जो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। बिलाल ने तलवार को उठाया और ध्यान से देखा। उसे लगा कि इस तलवार और घोड़े के बीच कोई गहरा संबंध है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे खूबसूरत कपड़े के टुकड़े दिखे जिन पर खून के धब्बे थे। उसने उन कपड़ों को घोड़े की पीठ पर रख दिया और यात्रा जारी रखी। बिलाल अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा था। दोपहर हो चुकी थी और अब उसे भूख और थकावट महसूस हो रही थी। कुछ दूरी पर उसे एक पवित्र नदी दिखाई दी। उसने वहां रुककर अपनी बची हुई रोटियां और सब्जी निकाली। कुछ रोटियां खाने के बाद बिलाल ने पानी पीने के लिए नदी की ओर रुख किया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, झाड़ियों के भीतर से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक विशाल और भयंकर शेर झाड़ियों से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा था। यह दृश्य देखकर बिलाल के मन में घबराहट और भय उत्पन्न हो गया। वह दौड़कर तलवार उठाने की ओर भागा, लेकिन शेर उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। तभी उसका वफादार कुत्ता शेर के सामने आ गया। कुत्ते ने अपने पंजों से शेर के जबड़ों को रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया। कुत्ता फिर से उठा और शेर के सामने डटकर खड़ा हो गया। इस बार शेर ने कुत्ते की गर्दन पर अपने तेज दांत गड़ा दिए। कुत्ते की एक चीख सुनाई दी और वह वहीं गिर पड़ा। इस बीच बिलाल ने अपनी तलवार उठा ली। जैसे ही शेर ने कुत्ते को छोड़ा, बिलाल ने पूरी शक्ति से तलवार का वार शेर की गर्दन पर किया। शेर घायल हो गया और जोर से दहाड़ा। बिलाल ने दूसरा वार किया और इस बार शेर की गर्दन धड़ से अलग हो गई। शेर का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बिलाल ने कुत्ते के पास जाकर देखा। वह वफादार कुत्ता जिसने बिलाल के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अब शांत और निःशब्द पड़ा था। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुत्ते पर श्रद्धा और प्रेम भरी नजर डाली, जैसे वह भगवान का भेजा हुआ साथी हो। इसके बाद बिलाल ने शेर के कटे हुए सिर को कपड़े में बांधा और उसे घोड़े की पीठ पर रख दिया। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और दिन ढलने को था। बिलाल ने अपने कदम तेज कर लिए क्योंकि उसे जंगल पार करना था। कुछ देर चलने के बाद अचानक एक विशाल पक्षी, एक बाज, आसमान से गिरकर उसके सामने आ गया। बाज की एक टांग से खून बह रहा था और वह बेहोश हो चुका था। बिलाल ने उसे उठाया, उसके घाव को धोया और पट्टी बांध दी। शाम हो चुकी थी और बिलाल शहर के करीब पहुंच रहा था। रात्रि का अंधकार छा चुका था। वह जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहां रात गुजार सके। चलते चलते उसे एक स्थान पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पास एक बंदर था। बूढ़ा व्यक्ति थका हुआ और कमजोर लग रहा था और बंदर की रस्सी उसके हाथ में थी। बिलाल समझ गया कि वह एक मदारी है। अंधेरे में उसे अकेला देखकर बिलाल उसके पास गया और पूछा, बाबा, इस अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? बेटा, अचानक मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, इसलिए मैं यहां आकर बैठ गया हूं। बिलाल ने उनके करीब बैठते हुए कहा, बाबा, आपका घर कहां है? चलिए, मैं आपको वहां पहुंचा देता हूं। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम तकलीफ मत करो, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। बिलाल ने उत्तर दिया, बाबा, जब तक आप चलने में सक्षम ना हो, मैं यहीं आपके पास बैठता हूं। इतना कहकर वह उनके पास बैठ गया। बूढ़े मदारी ने जब देखा कि बिलाल सच में उनकी मदद के लिए तत्पर है, तो उन्होंने खुद खड़े होने की कोशिश की। बिलाल ने उन्हें सहारा दिया और अपने कंधे पर उनका हाथ रखकर
चलने में मदद की। बूढ़े ने अपने घर का रास्ता बताया और लगभग 15 मिनट चलने के बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी के पास और भी कुछ झोपड़ियां थीं। बिलाल ने बूढ़े को अंदर ले जाकर एक चारपाई पर लिटा दिया, उनके बंदर को एक खूंटी से बांध दिया और खुद उनकी चारपाई के पास बैठ गया। उसने पूछा, बाबा, क्या आपको यह दर्द पहले भी हुआ है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हां बेटा, यह दर्द 2-3 बार पहले भी उठा था। बिलाल ने पूछा, बाबा, क्या आपने इसकी कोई दवा ली थी? बूढ़े ने कहा, हां, यहां के एक हकीम साहब ने कुछ गोलियां दी थीं जिनसे मेरा दर्द ठीक हो जाता था, लेकिन अब वह गोलियां खत्म हो चुकी हैं। बिलाल ने तुरंत कहा, आप हकीम साहब का नाम और पता बता दीजिए बाबा, मैं अभी दवा लेकर आता हूं। बूढ़े ने नाम और पता बताया। बिलाल हकीम साहब के पास पहुंचा। हकीम साहब घर पर ही थे। बिलाल ने उन्हें बूढ़े मदारी की हालत और दर्द की बात बताई। हकीम साहब ने तुरंत दवाइयां तैयार की और सलाह दी, उन्हें आराम की जरूरत है, नमक, तेज मिर्च और खट्टी चीजों से बिल्कुल बचाएं, तभी दवा असर करेगी और मर्ज ठीक होगा। बिलाल ने दवा लेने के लिए अपनी जेब में से पैसे निकाले। ये वही पैसे थे जो उसने पहले दिन मदद के बदले कमाए थे। उसने वे पैसे हकीम साहब को दिए और दवाइयां लेकर तुरंत झोपड़ी वापस आ गया। रात्रि का अंधकार गहरा चुका था और बूढ़ा बाबा दर्द से कराह रहा था। बिलाल ने तुरंत हकीम की दी हुई दवा की एक खुराक बाबा को खिलाई और उनकी चारपाई के पास बैठ गया। कमरे में गहन सन्नाटा था। बूढ़े बाबा ने एक और इशारा करते हुए कहा, वहां कोने में एक दिया रखा है, उसे जला लो। बिलाल ने उठकर दिया ढूंढा, उसे जलाया और कमरे में एक मध्यम रोशनी फैल गई। बूढ़े बाबा ने आभार भरी दृष्टि से बिलाल की ओर देखा। उनकी आंखें भर आईं और वह सोचने लगे कि अगर आज यह बालक भगवान की कृपा से न मिला होता तो उनका क्या होता। कुछ देर बाद दवा का असर होने लगा। बाबा का दर्द कम हो गया और वह चारपाई पर उठकर बैठने लगे। यह देखकर बिलाल ने तुरंत कहा, बाबा, हकीम साहब ने कहा है कि आपको पूरी तरह आराम की जरूरत है, कृपया उठिए मत, मैं हर काम कर दूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम भूखे होंगे, मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाता हूं और चटनी तैयार करता हूं। बिलाल ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं बाबा, आप कुछ मत कीजिए, मुझे बताइए आटा कहां है, मैं रोटी बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। बिलाल के इन शब्दों से बाबा की आंखें फिर से नम हो गईं। उन्होंने चारपाई पर लेटते हुए कोने में रखी हांडी की ओर इशारा किया, आटा वहां रखा है, चूल्हा, बेलन और तवा भी पास में है, तुम जाकर अपने लिए रोटियां पका लो। जब बिलाल चूल्हे की ओर बढ़ने लगा तो बाबा की नजर बाज पर पड़ी। उन्होंने पूछा, बेटा, यह बाज कहां से आया? बिलाल ने कहा, बाबा, मैं जंगल से आ रहा था, रास्ते में यह बाज घायल अवस्था में गिरा पड़ा मिला, इसका पैर जख्मी है और यह बेहोश था। बाबा ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। बिलाल ने बाज को उठाकर बाबा को दिया। बाबा ने उसके घाव को ध्यान से देखा और बिलाल से ताक में रखा एक छोटा डिब्बा मंगवाया। उसमें मरहम था। बाबा ने बड़े प्रेम और सावधानी से बाज के घाव पर मरहम लगाया, पट्टी बांधी और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर में बाज ने पंख फड़फड़ाए, आंखें झपकाईं और चारों ओर देखने लगा। कमजोरी के कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो बाबा ने उसे चारपाई के नीचे रख दिया। इस बीच बिलाल ने चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और जल्दी जल्दी रोटियां पकाईं, साथ में टमाटर और प्याज की चटनी भी बनाई। बाबा का दर्द अब काफी हद तक शांत हो चुका था। बिलाल ने बाबा को चारपाई पर बिठाया और उनके सामने रोटी और चटनी परोसी। उसने एक रोटी बंदर को दी और बाज के लिए भी चटनी के साथ कुछ टुकड़े रख दिए। फिर खुद भी भोजन करने लगा। खाने के बाद सबने राहत महसूस की। बंदर, बाज, घोड़ा और बाबा सभी संतुष्ट और ताजगी से भर गए। बूढ़े बाबा ने बिलाल की ओर देखकर कहा, बेटा, आज तुमने मेरी जान बचा ली, यदि तुम न आते तो मैं दर्द से तड़पकर वहीं बैठा बैठा दम तोड़ देता। बिलाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, बाबा, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब भगवान का आशीर्वाद है। उसने ही मुझे समय पर यहां भेजा और कठिनाइयों को सरल बनाया। मुझे भी आपकी छत के नीचे रात गुजारने का स्थान मिल गया, वरना न जाने मुझे कहां भटकना पड़ता। बूढ़े बाबा ने बिलाल से पूछा, बेटा,
तुम कहां के रहने वाले हो और यहां क्यों आए हो? बिलाल ने उत्तर दिया, बाबा, मैं पास के गांव का रहने वाला हूं। डाकुओं ने मेरे गांव पर हमला किया और मेरी मां को मार डाला। अब मेरा गांव में कोई नहीं है, इसलिए मैं वहां से निकल आया। यहां कोई काम करूंगा और यहीं पर रहने की सोच रहा हूं। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें बंदर का खेल दिखाना सिखा दूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे और मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद बिलाल ने बाबा से कहा, बाबा, जंगल से आते समय मुझे रास्ते में एक घोड़ा और एक निहायत खूबसूरत तलवार मिली। घोड़ा बाहर बंधा है और तलवार उसकी पीठ पर रखी हुई है। रास्ते में एक शेर ने मुझ पर हमला किया था। मेरे साथ एक कुत्ता था जिसने मेरी जान बचाई और खुद मर गया। मैंने उस शेर को तलवार से मार डाला। शेर का कटा हुआ सिर, तलवार, घोड़ा और खून से लथपथ कपड़े मेरे साथ हैं। यह सुनकर बूढ़े बाबा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, जरा वह कपड़े और तलवार मुझे दिखाओ। बिलाल बाहर गया और कपड़े, तलवार और शेर का सिर बाबा के सामने लाकर रख दिया। बाबा ने देखते ही कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी किस्मत जाग गई है। तुम बड़े भाग्यशाली हो। बिलाल ने हैरान होकर पूछा, बाबा, वह कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा, इस राज्य के राजा का पुत्र कुछ दिनों पहले अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था, लेकिन वह रास्ता भटक गया और अब तक वापस नहीं लौटा। राजा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब राजा ने ऐलान किया है कि जो कोई शहजादे का पता लगाएगा उसे बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। बाबा ने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह घोड़ा, कपड़े और तलवार शहजादे के ही हैं। हो सकता है जंगल में शेर ने शहजादे पर हमला किया हो और घोड़ा झाड़ियों में फंस गया हो। तुम कल सुबह इन चीजों को राजा के सामने पेश करना और सच सच सारी बातें बता देना। बाबा की बातें सुनकर बिलाल हैरत में पड़ गया। उसे खुशी भी हुई और डर भी। खुशी इस बात की थी कि वह राजा से इनाम पा सकता है, और डर इस बात का था कि राजा उससे क्या क्या सवाल करेगा। लेकिन उसने सोचा, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। रात हो चुकी थी। बिलाल ने जमीन पर चटाई बिछाई और सो गया। सुबह उठते ही उसने देखा कि बूढ़े बाबा पहले ही तैयार हो चुके थे। उन्होंने मुंह हाथ धोया और राजा के दरबार में जाने की तैयारी शुरू कर दी। बाबा और बिलाल घोड़े, तलवार, कपड़े और शेर का सिर लेकर राजा के महल की ओर रवाना हुए। महल पहुंचने पर बाबा ने दरबान से कहा, हम शहजादे के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। राजा को तुरंत सूचना दी गई। राजा तेजी से बाहर आए और घोड़े को देखते ही पहचान लिया। कपड़े और तलवार देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, यह सब शहजादे का ही है। फिर राजा ने बूढ़े बाबा से पूछा, मदारी, तुम्हें यह सब कहां से मिला? बूढ़े बाबा ने राजा से कहा, हुजूर, यह सारी चीजें मुझे नहीं बल्कि इस लड़के को मिली हैं। राजा ने बिलाल की ओर देखकर पूछा, बेटा, यह सब तुम्हें कहां मिला और तुम यहां कैसे पहुंचे? बाबा ने पूरी घटना विस्तार से राजा को बताई। फिर राजा ने बिलाल से पूछा, बेटा, अब तुम बताओ। बिलाल ने जंगल में हुई सारी घटनाओं को सच सच राजा को बताया। उसने शेर का कटा हुआ सिर और उस वफादार कुत्ते के बारे में भी बताया जिसने अपनी जान देकर उसकी रक्षा की। यह सब सुनने के बाद राजा तुरंत सिपहसालार और अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। सिपाही घोड़ों पर सवार थे। राजा शाही सवारी में बैठा था और बिलाल उनके साथ था। बिलाल के मार्गदर्शन से वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शेर ने उस पर हमला किया था। शेर का बेजान शरीर और वफादार कुत्ते का मृत शरीर अभी भी वहीं पड़े थे। वहां से आगे बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां घोड़ा झाड़ियों में फंसा हुआ था और तलवार और कपड़े मिले थे। सिपाही झाड़ियों और चट्टानों के बीच शहजादे की तलाश करने लगे। कुछ देर बाद एक सिपाही की आवाज सुनाई दी। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे। एक बड़ी चट्टान के पीछे शहजादे का मृत शरीर पड़ा था। जगह जगह से उसका शरीर क्षत विक्षत था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे मारकर खा लिया हो। राजा अपने बेटे की यह हालत देखकर रोने लगा। शहजादे की लाश को कपड़े में लपेटकर शाही सवारी में रखा गया और सभी लोग महल की ओर लौट आए।
महल में शहजादे की लाश पहुंचने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। शोक और मातम का माहौल छा गया। रानी ने जैसे ही अपने बेटे का मृत शरीर देखा, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा ही निकल गई हो। राजा और रानी की हालत देखकर सभी लोग अत्यधिक दुखी थे। पूरे शहर में मातम छा गया। घर घर, दुकान दुकान पर काले झंडे लगा दिए गए। सारा व्यापार ठप हो गया। यह सब देखकर बिलाल का दिल भी भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि अगर वह यह खबर न लाता तो यह शोकपूर्ण माहौल न बनता। उसे अफसोस होने लगा, लेकिन उसने सोचा, जो होना था वह तो हो गया, मैंने केवल सच बताया है। शाम ढल चुकी थी। बिलाल भारी मन से बाबा के झोपड़े में लौट आया। बाबा बाज के जख्म पर पट्टी बांध रहे थे और बंदर खूंटी से बंधा हुआ बैठा था। बाबा ने बिलाल के उदास चेहरे को देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? बिलाल ने धीमी आवाज में कहा, बाबा सब कुछ बर्बाद हो गया। राजा साहब का शहजादा जंगल में मृत पाया गया। राजा और रानी की हालत बहुत खराब है। महल में सिर्फ रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पूरे शहर में मातम का माहौल है। अगर मुझे पता होता कि ऐसी हालत होगी तो मैं यह खबर कभी ना लाता। बाबा ने बिलाल को सांत्वना देते हुए कहा, बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो वही बताया जो तुम्हें पता था। जो होना था वह तो हो चुका। यह सब भगवान की इच्छा है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान राजा और रानी को इस दुख को सहने का बल दें। फिर बाबा ने कहा, चलो बेटा, मैंने रोटी बना ली है, आओ बैठकर खा लो। बिलाल, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, जोर से भूखा था। उसने मुंह धोया और बाबा के साथ बैठकर रोटी और दाल खाई। बाज के जख्म अब लगभग भर चुके थे। बाबा ने मरहम लगाकर एक नई पट्टी बांध दी थी। बाज अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया था। बाबा ने उस दिन काम पर न जाने का निर्णय लिया। राजा ने जो इनाम शहजादे की खबर लाने वाले को देने का वादा किया था वह भी नहीं मिला, लेकिन बिलाल को इनाम की कोई लालसा नहीं थी। उसे संतोष था कि वह ईश्वर की कृपा से राजा तक सही खबर पहुंचाने का माध्यम बना। खाना खाकर बाबा और बिलाल दोनों झोपड़ी में सो गए। अगली सुबह उन्होंने अपना खेल तमाशा दिखाने की तैयारी शुरू की। बाज और बंदर को साथ लेकर वे शहर में गए और जगह जगह तमाशा दिखाया। जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनसे संतोष किया। शाम होते ही वे वापस झोपड़ी लौट आए। घर पहुंचकर बिलाल ने अपने हाथों से रोटी और सब्जी बनाई। बाबा के साथ मिलकर भोजन किया और बंदर व बाज को भी खिलाया। यह उनकी दिनचर्या बन गई। सुबह वे निकलते, खेल तमाशा दिखाते, शाम को घर लौटते और शांति से भोजन कर आराम करते। अब बाज भी उनके तमाशे का एक अहम हिस्सा बन चुका था। बाबा ने उसे कुछ करतब सिखा दिए थे, जैसे बाज किसी चीज को अपने पंजों में दबाकर उड़ता और फिर उसे नीचे लाकर छोड़ देता। इस अद्भुत करतब के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और तमाशा देखने वालों की संख्या बढ़ गई। बाबा ने बिलाल को रस्सी पर चलने और फिसलने का कौशल भी सिखा दिया। इन सब के कारण उनकी आमदनी बढ़ने लगी। बाबा ने कई बार बिलाल से कहा, बेटा महल में जाकर देखो कि राजा और रानी की क्या हालत है, रानी साहिबा को होश आया या नहीं। लेकिन बिलाल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, बाबा मुझे इनाम का कोई लालच नहीं है। राजा ने जो ऐलान किया था वह पूरा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन महल की हालत ऐसी है कि वहां कोई सुकून नहीं है। मुझे वहां जाना उचित नहीं लगता। इस तरह बाबा और बिलाल साथ रहते और तमाशा दिखाते दिखाते 2 महीने बीत गए। अब बंदर और बाज के करतब ज्यादातर बिलाल ही संभालता था। वह बाबा को आराम करने देता और अधिक काम नहीं करने देता। भोजन में भी वह बाबा का ध्यान रखता ताकि उन्हें किसी चीज से नुकसान न हो। एक दिन तमाशा दिखाकर लौटते समय बाबा के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उनकी हालत देखकर बिलाल घबरा गया। किसी तरह उन्हें उठाकर झोपड़ी तक लाया और चारपाई पर लिटा दिया। वह दवाई की गोलियां ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं गोलियां नहीं मिली। बाबा दर्द से तड़प रहे थे। बिलाल ने उन्हें सांत्वना दी और हकीम साहब के पास जाने की बात कही, लेकिन बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा अब मेरा आखिरी समय आ गया है, इस हालत में मुझे छोड़कर मत जाओ। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बाबा, मैं इस तरह आपको मरने नहीं दूंगा। बाबा ने बिलाल के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा
अब मुझे कोई दवा या हकीम नहीं बचा सकता। ये झोपड़ी अब तुम्हारी है। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना। भगवान तुम्हें सुखी रखे। कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाना और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस यही दुआएं और नसीहतें हैं जो तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूं। इन जानवरों का ख्याल रखना। अपनी रोजी रोटी में से इनका हिस्सा भी निकालना। इन्हें कभी तकलीफ मत देना। बेटा, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब मेरा आखिरी समय आ गया है। यह मेरा अंतिम सफर है। बिलाल रोते हुए चिल्लाया, नहीं बाबा, ऐसा मत कहो। मैं अभी आपकी दवा लाता हूं। आप मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसकी चीख पूरी भी नहीं हुई थी कि बाबा की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर स्वर्ग से धार गई। बिलाल ने बाबा के शरीर को पकड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। झोपड़ी के अंदर मौजूद जानवर, बंदर और बाज भी अपने मालिक की मृत्यु पर अपनी मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। अगले दिन सुबह पड़ोसियों की मदद से बिलाल ने बाबा की अंतिम क्रिया संपन्न की। 2 दिन तक बिलाल ने अपना काम बंद रखा। तीसरे दिन उसने बाज और बंदर को साथ लिया और फिर से अपना काम शुरू किया। अब उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वह अकेले ही खेल तमाशा दिखाता, जो पैसे मिलते उनसे खुद भी खाता और अपने जानवरों को भी खिलाता। फिर रात में चैन से सो जाता। एक दिन बिलाल शहर में तमाशा दिखा रहा था। तभी राजा के कुछ दूत आए और ऐलान करने लगे, मल्लिका की तबीयत शहजादे की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत खराब हो गई है। हकीमों ने हर संभव इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लेकर आएगा, उसे इनाम से नवाजा जाएगा। बिलाल ने यह ऐलान सुना तो उसके दिल में मल्लिका के लिए करुणा जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं कुंदन बूटी लाकर मल्लिका की जान बचा सकूं तो यह एक महान कार्य होगा। आखिरकार उसी खबर के कारण मल्लिका की यह हालत हुई थी। शाम को तमाशा खत्म कर वह घर लौटा। रोटी पकाई, खुद खाई और अपने जानवरों को भी खिलाया, लेकिन उसका मन मल्लिका की हालत को लेकर बेचैन था। उसके झोपड़े के पास एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। उन्होंने देश के कई हिस्सों की यात्रा की थी और अपने जवान दिनों में एक बहादुर सैनिक रहे थे। अब वह आराम की जिंदगी जी रहे थे। बिलाल कभी कभी उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुना करता था। इस बार बिलाल ने सोचा कि मल्लिका की जान बचाने के लिए कुंदन बूटी हासिल करना सबसे बड़ा पुण्य होगा। वह तुरंत चाचा के झोपड़े पर गया। चाचा चाय पी रहे थे। बिलाल ने उन आने का कारण बताया। बेटा, कुंदन बूटी जिस जहरीली पहाड़ी पर मिलती है वह तूफानी नदी के पार है, लेकिन वह नदी इतनी खतरनाक है कि उसे कोई तैरकर पार नहीं कर सकता। यहां तक कि नाव भी उसकी तेज धाराओं को नहीं झेल सकती। उन्होंने आगे बताया, उस पहाड़ी पर विषैले जीव जंतु रहते हैं, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, अजगर। अगर कोई वहां तक पहुंच भी जाए तो उसके जिंदा लौटने की संभावना न के बराबर है। पहाड़ियों की वादियों में पीले रंग की छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, जिनमें सुनहरे रंग के छोटे फूल खिलते हैं। इन्हीं फूलों को कुंदन बूटी कहते हैं। ये बूटी अद्भुत औषधीय गुणों से युक्त है। ये फूल केवल एक दिन के लिए खिलते हैं और अगले दिन मुरझाकर गिर जाते हैं। यदि इन फूलों को पानी में रखा जाए तो वे कुछ दिनों तक ताजगी बनाए रखते हैं। कुंदन बूटी इतनी प्रभावशाली है कि इससे किसी भी व्यक्ति की कमजोरी या बेहोशी थोड़े ही समय में दूर हो जाती है। लेकिन इस बूटी को प्राप्त करना एक जोखिम भरा कार्य है। मल्लिका की बीमारी के लिए कुंदन बूटी को लाने की कई साहसी और वीर लोगों ने कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हो सका। बिलाल ने चाचा से पूछा, चाचा, ये पहाड़ी किस दिशा में है? अब्दुल कलाम ने बताया, बेटा, ये पहाड़ियां हमारे देश के दक्षिणी क्षेत्र में हैं। यहां से एक दिन और एक रात का सफर तय करने के बाद एक पहाड़ी मिलेगी, जिसे लाल पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि इसके पत्थर लाल रंग के होते हैं। इसके पूरब में एक गहरी खाई है। वहां से उतरने के बाद एक बड़ा मैदान आता है। उन्होंने आगे कहा, उस मैदान में ऊंचे ऊंचे और मजबूत पेड़ हैं। इन पेड़ों के बाद एक विशाल नदी आती है। उस नदी का पाट बहुत चौड़ा है और धार इतनी तेज है कि कोई भी तैराक इसे पार नहीं कर सकता। नदी के पार जहरीली पहाड़ियां शुरू होती हैं। ये पहाड़ियां जगह जगह से टूटी हुई और खड़ी चट्टानों से भरी हैं।
उन पर चढ़ना अत्यंत कठिन है। बिलाल ने पूछा, चाचा, नदी के पार पहाड़ का फासला कितना है? बेटा, तूफानी नदी पहाड़ी के पास से ही बहती है। वह पहाड़ी इतनी दुर्गम है कि कोई साधारण व्यक्ति वहां चढ़ने की सोच भी नहीं सकता। बिलाल ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, अच्छा चाचा, मैं चलता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन बेटा, तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? बिलाल ने उत्तर दिया, मल्लिका की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कुंदन बूटी की जरूरत है। मैं यह जानना चाहता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? बिलाल ने निश्चय के साथ कहा, हां चाचा, मल्लिका की इस हालत की वजह मेरी खबर थी, इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सहायता के लिए अपनी जान पर खेल जाऊं। बेटा, यह कार्य बहुत कठिन है, बल्कि कहो तो असंभव है। बिलाल ने दृढ़ता से कहा, कुछ भी हो चाचा, मैं यह जोखिम उठाने को तैयार हूं। भगवान की कृपा से मैं कुंदन बूटी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। बिलाल वहां से विदा लेकर अपने झोंपड़े में लौटा। वह चारपाई पर लेट गया, लेकिन उसका मन अशांत था। वह लगातार सोच रहा था कि तूफानी नदी को कैसे पार किया जाए और जहरीली पहाड़ियों तक कैसे पहुंचा जाए। कुंदन बूटी तक पहुंचने के लिए क्या तरकीब निकाली जा सकती है? रात भर वह जागता रहा और भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता रहा। उसने अपनी पूरी बुद्धि लगाई, लेकिन उसे कोई स्पष्ट समाधान नहीं सूझा। रात में बिलाल ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह हवा में उड़ते हुए तूफानी नदी को पार कर जहरीली पहाड़ी तक पहुंच गया। बड़ी मुश्किलों के बाद उसने कुंदन बूटी ढूंढी और पानी के लोटे में बंद करके वापस लौटने लगा। लेकिन अचानक उसकी उड़ने की ताकत खत्म हो गई और वह तेजी से नीचे गिरा, तूफानी नदी में डूब गया। डर के मारे उसके मुंह से चीख निकली और उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर भगवान का स्मरण किया, कुछ श्लोक पढ़े, पानी पिया और फिर सोने की कोशिश की। सुबह उठते ही वह सोचने लगा कि अगर उसका बाज अधिक समझदार होता तो वह उड़कर पहाड़ी पर जाकर कुंदन बूटी ला सकता था। लेकिन यह काम बाज के बस का नहीं था। सुबह वह बाज और बंदर के साथ निकला। चलते चलते वह एक लोहार की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोहार लोहे का बारीक तार बना रहा है और उससे जालीदार कवच तैयार कर रहा है। यह देखकर बिलाल को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर लोहे का एक बारीक लेकिन मजबूत तार बनाया जाए, जिसे पहाड़ी से नदी के ऊपर तक बांध दिया जाए, तो वह उस पर फिसलकर पहाड़ी तक पहुंच सकता है। यही सोचते हुए वह लोहार के पास गया और विनम्रता से कहा, चाचा जी प्रणाम, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? लोहार ने कहा, बेटा कहो, क्या काम है? बिलाल ने कहा, मुझे एक बारीक लेकिन मजबूत तार चाहिए, इतना मजबूत कि मैं उस पर लटक भी जाऊं तो वह टूटे नहीं, और इतना हल्का कि उसे ले जाना भी आसान हो। लोहार ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा तार बनाना मुश्किल तो है, लेकिन संभव है। कितने लंबा चाहिए? बिलाल ने उत्तर दिया, मुझे लगभग 200 गज लंबा तार चाहिए। लोहार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा तार बना दूंगा, लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। बिलाल ने कहा, चाचा जी, आप जितने भी पैसे मांगेंगे मैं दूंगा। यह तार मेरे लिए बहुत जरूरी है, कृपया इसे कल तक तैयार कर दीजिए। लोहार ने कहा, ठीक है बेटा, मैं इसे कल सुबह तक तैयार कर दूंगा, लेकिन ध्यान रहे पैसे वक्त पर मिले। बिलाल ने 25 रुपए तुरंत देकर कहा, चाचा जी यह अग्रिम रखिए, बाकी पैसे मैं शाम तक लाकर दे दूंगा। इसके बाद बिलाल सीधा राजमहल गया। उसने दरबान को संदेश भिजवाया कि वह जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लाने की योजना बना रहा है। जब राजा को यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत उसे दरबार में बुलाया। राजा ने बिलाल को पहचानते हुए कहा, बेटा, तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। तुमने ही मेरे बेटे की निशानियां लाकर दी थीं। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें ऐलान के मुताबिक इनाम नहीं दिया। मल्लिका की बीमारी और बेटे की मौत के दुख में यह सब भूल गया। मुझे माफ कर दो। राजा की आंखों में आंसू भर आए। बिलाल ने नम्रता से कहा, हुजूर, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। वह चीजें इत्तेफाक से मुझे मिली और मैंने उन्हें आपके पास पहुंचा दिया। अगर मैं वह खबर नहीं देता तो शायद इतना बड़ा हादसा न होता। मल्लिका साहिबा की बीमारी के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं, इसलिए मैं कुंदन बूटी लाकर उनकी मदद करना चाहता हूं।
यही अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। राजा ने उसकी बातें सुनकर कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, यह काम बेहद खतरनाक है। मेरी सल्तनत के कई बहादुर योद्धा इस काम में अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। बिलाल ने उत्साह भरी आवाज में राजा से कहा, हुजूर, मैंने एक ऐसी तरकीब सोची है जिससे मैं कुंदन बूटी हासिल कर सकता हूं। यह कहकर उसने बाज और बंदर की तरफ इशारा किया। राजा ने चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा ये छोटे जानवर इस खतरनाक काम में तुम्हारी क्या मदद करेंगे। मैं तुमसे फिर कहता हूं, अपने इरादे को छोड़ दो। मैंने जो इनाम घोषित किया था वह ले लो और अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। लेकिन बिलाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, आपके इनाम की बात से मैं सम्मानित महसूस करता हूं, लेकिन मल्लिका साहिबा की बीमारी का कारण मैं खुद को मानता हूं। मुझे बस आपकी इजाजत चाहिए। भगवान की कृपा से मुझे विश्वास है कि मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा। राजा ने उसकी दृढ़ता देखकर कहा, अगर तुम्हारा इतना ही आग्रह है तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। बिलाल ने कहा, मुझे सिर्फ 400 रुपये चाहिए। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, इतने कम पैसों में तुम इतना बड़ा काम कैसे करोगे। बिलाल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हुजूर, मुझे अपनी योजना पर पूरा भरोसा है। राजा ने उसकी बातों से प्रभावित होकर कहा, ठीक है, लेकिन सुन लो, अगर 4 दिनों के भीतर तुम कुंदन बूटी लेकर नहीं लौटे तो हम मान लेंगे कि तुम मर चुके हो, और अगर तुम जिंदा लौटे लेकिन कुंदन बूटी लाने में असफल रहे तो हमारे राज्य से दूर चले जाना। तुम्हारी सूरत देखकर हमें अपने बेटे की याद आ जाती है और यह हमारे लिए असहनीय है। बिलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। राजा ने बिलाल को 400 रुपये दिए। पैसे लेकर बिलाल सीधा लोहार की दुकान पर गया। उसने लोहार से कहा, चाचा, मुझे 200 गज का मजबूत और हल्का तार चाहिए, साथ ही मेरे नाप के लोहे के जूते और एक कवच भी तैयार कर दें। लोहार ने सारी चीजें तैयार की। बिलाल ने 400 रुपये चुकाए और रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया। रात को उसने सारा सामान तैयार किया और आराम से सो गया। अगले दिन सुबह 4 बजे बिलाल जल्दी उठा। उसने सफर के लिए जरूरी सामान एक बड़े थैले में रखा, लोहे का तार, कवच, जूते और खाने पीने की चीजें। बिलाल ने अपने थैले को पीठ पर बांधा और अपने साथियों बाज और बंदर के साथ यात्रा शुरू की। बाज हवा में उड़ रहा था और बंदर उत्साह से छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों बेजुबान साथी भी इस मिशन की अहमियत को समझते हों और अपनी पूरी क्षमता से मदद करने को तैयार हों। बाज को बूढ़े बाबा ने खास करतब सिखाए थे। उनमें से एक यह था कि वह उड़ते उड़ते तेज गोता लगाकर बंदर को अपने पंजों में उठा लेता और कुछ देर उड़ने के बाद उसे नीचे छोड़ देता। यह करतब बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता था। इस अभ्यास ने बाज को भारी वजन उठाने की आदत डाल दी थी। बिलाल तेजी से कदम बढ़ा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई और सूरज की तपिश बढ़ने लगी। बिलाल ने अपने थैले में से थोड़ा सा भोजन निकाला, खुद खाया और अपने दोनों साथियों बंदर और बाज को भी खिलाया। इसके बाद उसने भगवान का स्मरण किया और अपने सफर पर फिर से रवाना हो गया। उसके लिए समय अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा ने उसे सिर्फ 4 दिन का समय दिया था। उसने तय कर लिया था कि 2 दिन में सफर पूरा करेगा। तीसरे दिन जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लाएगा और चौथे दिन वापस लौट आएगा। 3 घंटे के कठिन सफर के बाद बिलाल को एक चांदी सी चमकती हुई नदी दिखाई दी। यह वही तूफानी नदी थी। बिलाल ने नदी को देखकर राहत महसूस की और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह तेजी से नदी के पास पहुंचा। उसने लोहे के तार का गुच्छा निकाला और उसके एक सिरे पर कांटों का लच्छा मजबूती से बांध दिया। फिर उसने बाज को इशारा किया। बाज ने लच्छे को अपने पंजों में पकड़ लिया और तेजी से हवा में उड़ गया। बिलाल और बंदर नीचे से उसे ध्यान से देखते रहे। कुछ समय बाद बिलाल ने बाज को इशारा किया और बाज तार और कांटों के लच्छे के साथ धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। बिलाल ने देखा कि बाज आसानी से तार और कांटों का वजन उठा सकता है। उसने सोचा कि यह योजना सफल हो सकती है। अब उसकी नजरें नदी के उस पार की जहरीली पहाड़ी पर थीं। वह जानता था कि यह पहाड़ी दुर्गम और खतरनाक है, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ था
कि भगवान की कृपा से वह इस चुनौती को पार कर लेगा। बिलाल ने जहरीली पहाड़ी को ध्यान से देखा और वह स्थान चुना जहां पर बहुत से पौधे थे। उसने लोहे के तार का वह सिरा जिसमें कांटों का लच्छा बंधा हुआ था बाज के पंजों में थमाया। बड़े ध्यान और प्रेम से उसने बाज को समझाया कि उसे इस लच्छे को नदी के पार पहाड़ी की बताई गई जगह पर छोड़ना है। बाज को पूरी बात समझाकर उसने उसे उड़ने का संकेत दिया। बाज लच्छा लेकर तेजी से नदी पार करते हुए उस स्थान पर पहुंचा और बिलाल की बताई हुई जगह पर कांटों का लच्छा सावधानी से छोड़ दिया। इसके बाद वह पास की एक सुरक्षित जगह पर बैठ गया। बिलाल ने तार को धीरे धीरे खींचना शुरू किया। कुछ ही समय में तार चट्टानों की एक दरार में फंस गया। उसने इसे मजबूती से खींचकर सुनिश्चित किया कि तार अच्छी तरह से शाख में फिट हो चुका है। तार को सुरक्षित देखकर बिलाल ने उसका दूसरा सिरा लिया और एक ऊंचे और मजबूत पेड़ पर चढ़ गया। उसने सबसे ऊंची शाख पर तार को अच्छी तरह बांध दिया। उसने लोहे के जूते और मजबूत कवच जर्रा बख्तर पहना। अपनी कमर से एक खंजर और कुंदन बूटी रखने के लिए पानी से भरा लोटा बांधा। भगवान का स्मरण करते हुए उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। कवच पहनने के कारण उसे चढ़ाई में कठिनाई हो रही थी, लेकिन अपनी दृढ़ता और साहस से वह शाख तक पहुंच गया जहां तार बंधा हुआ था। बिलाल ने तार में एक घिर्री फंसाई और उसे अपने हाथों से पकड़कर तार पर लटक गया। पेड़ का सिरा ऊंचा था और तार का दूसरा सिरा नीचे की ओर, इसलिए वह तेजी से फिसलने लगा। जब वह तूफानी नदी के ऊपर से गुजरा तो उसे भय महसूस हुआ, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ता रहा। तार पर फिसलते हुए वह नदी के पार पहुंचा और पहाड़ी से टकराया। कवच के कारण उसे चोट नहीं लगी। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने चारों ओर सांप और बिच्छुओं को रेंगते हुए देखा। कुछ उसकी आहट से बिलों में छिप गए, लेकिन कुछ ने हमला करने की कोशिश की। लोहे के जूते के कारण वह पूरी तरह सुरक्षित था। अगर कोई जहरीला जीव करीब आता तो वह अपने मजबूत जूते से उसे कुचल देता। इन खतरों को नजरअंदाज करते हुए उसने कुंदन बूटी की खोज शुरू की। काफी देर की खोज के बाद उसे वह सुनहरी बूटी दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने 2-3 सुनहरे फूल तोड़कर अपने लोटे में रखे। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसने पर्याप्त कुंदन बूटी इकट्ठा कर ली है। उसने लोटे को संभालकर कमर से बांधा और धीरे धीरे उस जगह तक आया जहां तार का कांटों वाला लच्छा फंसा हुआ था। उसने उसे निकाला और पहाड़ी से ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने लच्छे को एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। फिर तार पर गिर्री फंसाकर उसे पकड़ा और तेजी से फिसलते हुए वापस उस पेड़ तक आ गया जहां उसने तार बांधा था। बाज उसके साथ साथ उड़ता हुआ मैदान में वापस आ गया। नीचे उतरने के बाद उसने अपनी सुरक्षा के लिए पहने हुए लोहे के जूते और कवच उतार दिए, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था। बिलाल ने तार को थैले में लपेट कर रखा और शहर की ओर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने भारी जूते और कवच नदी में फेंक दिए, क्योंकि उनका वजन बहुत अधिक था और वह जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाहता था। चलते चलते वह लाल पहाड़ी तक पहुंचा, लेकिन रात हो चुकी थी। चांदनी रात होने के बावजूद वह दिन भर के सफर से थका हुआ था। उसने यात्रा जारी रखना उचित नहीं समझा और पहाड़ी पर एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर सो गया।